सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग होता क्या है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि ऑल फोर्सेस, जितनी भी बाहर की हमारी शक्तियाँ होती हैं, ऑल फोर्सेस that is out of control of the business but affect the business negatively और positively। आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको समझाने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल के लिए आपका एक बिजनेस है, एक आपका बिजनेस है जो मैन्युफैक्चर गारमेंट का बिजनेस है। मान लीजिए आपका बिजनेस है और किसका है बिजनेस है, गारमेंट का। आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं जीन्स, आप बनाते हैं जीन्स। लेकिन जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में जो पीपल रह रहे हैं, सोसाइटी के जो पीपल रह रहे हैं बेटा, अब क्या हो रहा है, अब वो सभी जीन्स की बजाय क्या पहनना चाहते हैं बेटा, ट्राउजर पहनना चाहते हैं। क्या पहनना चाहते हैं, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब अब अज्यूम कर लीजिए कि वो ट्राउजर पहनना चाहते हैं। और अब मान लीजिए बेटा जीन्स से हट के वो किस पे चले गए, कुर्ते पैजामे पे आ गए। मतलब इस तरह की चीज़ें होनी स्टार्ट होगी। तो अब आपका क्या होगा, ये ट्रेंड, जो सोसाइटी का ट्रेंड है, ये ट्रेंड चेंज करना आपके बस में नहीं है। मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट ये आपके बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ये आपके बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, चाहे पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए और चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, आप सभी जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन का मतलब जब नोटबंदी हुई बेटा, जब करेंसी बंद हुई हमारे देश में, तो वो बहुत सारे जो कैश बेस्ड बिजनेसेस थे वो बेटा उनको बंद कर दिया। मतलब अब देखो उन बिजनेसेस के कंट्रोल में नहीं था बेटा डीमोनेटाइजेशन को रोकना, बट वो बिजनेस अफेक्ट हुए किसकी वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो बहुत सारे जो कैश बेस्ड बिजनेस थे उस टाइम पे बेटा बंद हो गए थे। जो नॉन कैश बेस्ड बिजनेस थे वो बेटा ज़्यादा ग्रो कर गए। मतलब पॉजिटिव किसके लिए हुआ, जो बेटा नॉन कैश बिजनेस, जैसे पेटीएम था। पेटीएम ग्रो कब किया बेटा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब बहुत ज़्यादा पेटीएम ने ग्रो किया। ठीक है, क्योंकि पेटीएम हमें क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेटीएम क्या हो गया बेटा, ग्रो कर गया। ठीक है, तो पेटीएम ग्रो कर गया, तो पेटीएम के लिए तो बेटा पॉजिटिव था। ऐसे बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस थे जो बेटा कैश बेस चलते थे वो बंद हो गए, उनके लिए उनको क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो बेटा अगर मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू दैट all forces which can't, या आप लिख सकते हो all forces that is, लिख लीजिए इस तरह से लिख लीजिए, all forces that is not in control of business, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बट अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली और नेगेटिवली बेटा अफेक्ट करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है ऑल फोर्सेस दैट इज नॉट इन कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस, लिख सकते हो ऑफ बिजनेस, बट अफेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपकी बुक में जो डेफिनेशन कोड कर रखी है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं बेटा, समझते हैं मीनिंग क्या है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दैट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, देखिए ये काम किए,
इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड द ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिनमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इट हैज बोथ थ्रेट, थ्रेट का मतलब बेटा नेगेटिवली अफेक्ट करेगा एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा फॉर द बिजनेस। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। थ्रेट का मतलब बेटा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को। तो आई थिंक बेटा ये जरूर समझ आएगा होगा आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं बट बिजनेस को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बेटा आज की क्लास में जस्ट मीनिंग ही, तो अगली क्लास में और इसके फीचर्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।